बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर में दो तरह की चीज़ आती हैं, एक प्रपोजिशन और एक करेक्शन होती है। हमने सेंटेंस के अंदर करेक्ट सेंटेंस ढूंढना होता है। तो आज हम करेक्शन करेंगे और इसके अंदर जो 5 मार्क्स होते हैं इनको पक्के करेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पक्के हो जाए। तो वैसे सब्जेक्ट एग्रीमेंट ये होता है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी कि वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है द गार्डनर आर वाटरिंग द प्लांट्स, तो द गार्डनर इज़ होता है। इस तरह के रूल्स, यानी कि जिस तरह का सब्जेक्ट हमारे पास है उसके मुताबिक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये चीज़ होती है सब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट। ये आपको सेंटेंस की सेंस से पता चल जाएगा। अगर आपके पास वो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसके मुताबिक जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सारा कुछ। आगे जो कुछ रूल्स है ना वो देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं वो एंड के साथ ऐसे यूज होती हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी कि जब एंड ऐसे यूज़ हो कि जो पूरा वर्ड दो बन रहे हो ना मिला के वो एक सिंगुलर मीनिंग दे, तो तब हम उसको सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। जैसे होता है मोरल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विंस तो तब लगता है ना जब सिंगुलर होता है, एस तब लगता है ही शी इट के साथ, एस तब लगता है जब सिंगुलर होता है या सिंगुलर हो तो तब एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। लेकिन जब स्लो एंड स्टडी ये एक सिंगुलर मीनिंग देगा तो फिर हम विंस लगाएंगे, ब्रेड एंड बटर इज़ लगाएंगे, राइस एंड करी इज़ लगाएंगे। लेकिन जब आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं कहूँ कासिम एंड अली आर, तब आर लगाएंगे क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें हैं, डेफिनाइट अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे सिंगुलर दे रहे हैं मीनिंग, जब भी सिंगुलर मीनिंग देंगे तो वो सिंगुलर ही कंसीडर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर। ये जब यूज़ होते हैं ना तो इसके अंदर जो लास्ट में हमारे पास आ रही होती चीज़, जैसे आ रही है आइदर और आ रहा है, और उसके बाद जो दो सब्जेक्ट आ रहे होते हैं ना, कोई भी दो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बाद वाला हेल्पिंग वर्ब वो वाला आता है जो लास्ट सब्जेक्ट होता है। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मेरे पास सेंटेंस है ना, आइदर साद और दे, अब दे आ गया तो उसके बाद आर लगेगा, आर एट फॉल्ट। और इसी तरह का यही सेंटेंस मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, आइदर दे और साद, फिर मैं साथ के साथ इज़ लगाऊंगा क्योंकि ये सिंगुलर चीज़ है, ये दे प्लूरल चीज़ थी। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू लास्ट वर्ब, जो भी लास्ट वर्ब या फिर कह लो कि नाउन होगा उसके मुताबिक आएगा। जैसे यहाँ पे दे नाउन था तो आर लगा, साथ सिंगुलर है तो इज़ लगा, एट फॉल्ट, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही। फिर उसके बाद अगला रूल ये है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन ऑफ, ये सारे इनो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंगुलर कंसीडर होते हैं। और बुक के अंदर जो है ना रूल नंबर कह लो कि 5, 7, 8 ये इस तरह से रिलेटेड ही है। जैसे ये देखें, ये सारे आइदर ऑफ दीज पेन्स इज़ लगा हुआ है, नाइदर ऑफ देम इज़ लगा हुआ है, ईच ऑफ देम वाज लगा हुआ है, क्योंकि ये सारे सिंगुलर कंसीडर हो रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़, ये सिंगुलर कंसीडर हो रहा है। एवरी एंड मैन एंड एवरी वूमन वांट्स, ये भी सिंगुलर एस लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर रूल नंबर 8 में देखें वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज, सिंगुलर कंसीडर होगा। एवरी वन, यानी कि ये जो इनो वाले वर्ड्स हैं ना, ये वाले जिसमें 4 ई आ रहे हैं और साथ एंड ओ, मैंने लिख दिया इसको शॉर्ट फॉर्म में, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन ऑफ, ये सारे सिंगुलर कंसीडर होते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये एक चीज़ है जो हम जब यूज़ करते हैं ना सेंटेंस में तो ये प्लूरल होती है। फिर खाली मैनी जो होता है वो भी प्लूरल कंसीडर होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब मैनी जो होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जब मैनी के साथ आ लगेगा ना तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे आ वैसे भी सिंगुलर एक चीज़ के लिए होता है, जैसे मैं कहूँ आर कार, इस तरह का। मैनी अ मैन वांट्स टू बिकम रिच, कुछ भी हो सकता है वैसे सेंटेंस, ये थोड़ा अजीब सेंटेंस है। मैनी आ जब आएगा तो आपने याद रखना है कि वो सेंटेंस में सिंगुलर होगा, और मैनी या फिर अ ग्रेट मैनी वो प्लूरल होगा। उसके बाद अगली चीज़ है ये दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दी नंबर ऑफ जो होता है वो सिंगुलर कंसीडर होता है। जैसे मैं कहूँ दी नंबर ऑफ एग्स, असल में एक नंबर की बात हो रही होती है, दी नंबर ऑफ एग्स, उस एग्स की तादाद, ठीक है, वो सिंगुलर कंसीडर होती है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल दिस टेस्ट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो ये सिंगुलर कंसीडर होता है। और जब मैं आ नंबर ऑफ की बात करूँ तो वो एक प्लूरल चीज़ होती है, और वो असल में आ नंबर ऑफ, अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ का इसका मतलब ये होता है कि अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ किसी चीज़ की बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं एक ख़ास मकदार में वो प्रेजेंट है क्लास में, और यहाँ पे उस तादाद की, उस हिस्से की बात हो रही होती है इसके अंदर, यूँ कह सकते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। तो दी नंबर ऑफ सिंगुलर होगा और आ नंबर ऑफ प्लूरल।
फिर एक और चीज़ है रूल नंबर 9 के अंदर, मोर देन वन, जब ये चीज़ सेंटेंस में आती है तो ये सिंगुलर कंसीडर होती है। जैसे मैं कहूँ मोर देन वन पर्सन वाज प्रेजेंट, वाज आएगा, मोर देन वन स्टूडेंट नीड्स आवर हेल्प, तो ये सिंगुलर कंसीडर होगी। और ये भी मैंने इनो में इसको एंटर, बल्कि ये तो ऊपर वाले रूल का था, ठीक है। ये चीज़ में ऐसी है कि जो आपको थोड़ी हट के इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ सेंटेंस के अंदर परसेंटेज यूज़ होती है, जैसे मैं कहूँ डैश परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी वूमेन, तो ये 29% ऑफ पाकिस्तानी, अगर अब पाकिस्तानी वूमेन ये एक प्लूरल चीज़ है ना, तो फिर इसके आगे ये आएगा आर। अगर सिंगुलर चीज़ होती जैसे पाकिस्तानी वूमेन, ये तो प्लूरल ही है, ठीक है। अगर देखते हैं 83% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, अब ये सिंगुलर आ गया, पॉपुलेशन सिंगुलर होता है, वाज आ जाएगा उसके साथ। फिर 1/3 ऑफ अस, अब अस चूँकि प्लूरल है तो फिर इसके साथ आर लगना है। लेकिन अगर मैं कहता 1/3 ऑफ केक कह लूँ तो फिर मैं कहूँगा वो इज़ लगेगा। जैसे 2/4 ऑफ फूड इज़ लगता है, यानी कि जो नाउन होगा उसके मुताबिक आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो नाउन के मुताबिक आने वाला है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ सिंगुलर के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं ये सारी, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, ये सारे जो है ना कैसे यूज़ होते हैं। इसके बाद जो नाउन आता है ना उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे मैं कहूँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, उसके साथ मैं कहूँगा आर, लेकिन जब मैं कहूँगा प्लेंटी ऑफ वाटर तो फिर मैं कहूँगा इज़। इसी तरह हाफ ऑफ केक कहूँगा तो इज़, हाफ ऑफ स्टूडेंट्स कहूँगा तो आर, स्टूडेंट्स ज़्यादा है यानी कि प्लूरल के लिए प्लूरल, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, और सिंगुलर के लिए सिंगुलर आएगा। तो मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू नाउन आएगा इन सब के अंदर। फिर आगे देखें तो ये भी रूल नंबर 14 है, इसका सेंटेंस अगर आप देखना चाहिए मैंने कुछ यहाँ पे बता दिए और यहाँ पे भी लिखे हुए हैं ये कुछ सेंटेंस, सम ऑफ देम आर, सम ऑफ द क्रीम वाज, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, एज नाउन, जैसा नाउन होगा। फिर कुछ चीज़ होती है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सारे सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं कहूँ 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ आएगा, उसके साथ 5 टाइम्स 5 इज़, 4 बाय 4 इज़ 16, इस तरह 10 and 10 मेक्स, इस मेक 20, ये सारे क्या होते हैं सिंगुलर, ठीक है। बस यहाँ पे ना वो असल में 10 and 10 ये दो चीज़ें हैं, तो इसलिए वो ऐसे नहीं लग रहा, बस है ये सिंगुलर ही। मेरे ख्याल से तो यहाँ लगना चाहिए था ऐसे, जैसे यहाँ लगा हुआ है 2 and 2 मेक्स 4। चले आगे देखते हैं। उसके बाद जो क्वांटिटी होती है ना, या अमाउंट होती है, टाइम होता है, वो सिंगुलर होता है। जैसे मैं कहता हूँ 20 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 20 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज़ लग गया ना यहाँ पे, तो ये सिंगुलर होगा। 5 आवर्स, कोई भी क्वांटिटी है वो क्या होगी, सिंगुलर होती है। 20 किलोमीटर्स, आर नहीं लगा देना, वैसे लगता है कि आर होना चाहिए लेकिन इज़ है यहाँ पे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो 20 रुपीज़ ही पेड मी वाज आ रहा है यहाँ पे सिंगुलर। फिर 20 किलोमीटर इज़ अ क्वाइट डिस्टेंस, ये सारे जो होते हैं ये सिंगुलर कंसीडर होते हैं जिसमें क्वांटिटी होती है। उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ स्कोर 20 ईयर्स को कहते हैं, डोजन 12 को कहते हैं, 100, फिर 1000, ये सारे इसके बाद जो नंबर आता है ना वो मिला के भी सिंगुलर होता है। ये ऊपर वाले से एक रूल नया लिख रहा है, यूँ कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ नंबर साथ आता है जैसे 5 डोजन, 20 किलोमीटर्स, ये सारा कुछ सिंगुलर कंसीडर होता है। उसके बाद जब ये आता है ना स्कोर्स ऑफ, डोजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, जैसे मैं कहता हूँ थाउजेंड्स ऑफ एग्स आर प्रेजेंट इन दी बकेट, थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ जब साथ लग जाता है तो वो फिर प्लूरल हो जाता है। ऑफ नहीं लगता, नंबर आता है 5000, 6000, 20 किलोमीटर्स, तब वो होगा सिंगुलर, लेकिन जब ऑफ साथ लगेगा तो वो प्लूरल होगा। उसके बाद सेंटेंस के अंदर ना जब तीनों चीज़ें आती हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन्स आते हैं, तो फिर हम उसका ऑर्डर होता है ना वो यूँ बनाते हैं कि यूँ बना लेते हैं कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, और नेगेटिव के अंदर ये होता है। अब आपने देखा होगा वैसे ही, ये हम तो नहीं इस पर सुपरस्टिशियस बिलीफ के ऊपर यकीन रखते, जो हमारी बुक है उसके अंदर भी ये मेंशन है कि जो नंबर 13 है ना वो नेगेटिव कंसीडर होता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि 132 के अंदर ये 13 आ रहा है, तो 13 वाला नेगेटिव सेंटेंस है। अब ऐसे तीन जब ये इकट्ठे आ जाते हैं ना चीज़ें, तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई, या मैं आपको सेंटेंस दिखा देता हूँ इसके अंदर,
ये लिखा हुआ है ना, और रूल नंबर 42 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 42 है। अब 3 चीज़ें, यू, ही एंड आई। यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, ही, शी या दे वगैरह जो होता है ये थर्ड पर्सन होता है, और आई फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहाँ पे देखें सेकंड पहले है, फिर थर्ड है, थर्ड ये था, फिर फर्स्ट है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आर गुड फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव के अंदर ये होता है ऑर्डर, और जो नेगेटिव होता है उसके अंदर ये होता है 13 पहले और फिर बाद में 2। इसमें क्या आएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आई ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ही ये दे, ही, शी और दे ये थर्ड पर्सन होते हैं, एंड यू शुड अपोलोजाइज फॉर यूजिंग फाउल लैंग्वेज। तो ये क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, दोनों में बस ये फ़र्क है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं ये प्रेपोजिशन की होती हैं, लेकिन मैं इधर ही बता रहा हूँ। जैसे 2 चीज़ों के दिमाग जब हम कहते हैं ना तो सब साथ ईच अदर लगाते हैं, दे लाइक ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो 2 चीज़ों के दिमाग। और जब ज़्यादा चीज़ होती हैं 2 से तो फिर हम वन अनदर लगाते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा जब भी चीज़ें हो जाए, तो मैं आपको इसका सेंटेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि दे आर लव वन अनदर, वो सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे वन अनदर लगा हुआ है। अब ये है ना 2 बॉयज़ ग्रीटेड ईच अदर, तो 2 लड़कों ने एक दूसरे को किया, एक दूसरे को खुशामद किया, जो भी कह लो, ग्रीटेड किया। उसके बाद अगली चीज़ देखें, ये प्रपोजिशन में आता है कि इन साथ ये आता है 1965, एट एग्जैक्ट टाइम आता है 5 o'clock 6 o'clock जो भी है, ऑन और साथ डे आता है मंडे, या कोई फेस्टिवल भी आ सकता है मेरे ख्याल से यहाँ पे। अब देखें आगे रूल नंबर 13, जानदार चीज़ों के लिए जो चीज़ यूज़ होती है ना वो फ्लोट है, वो ऊपर तैरती हैं, फ्लोट यूज़ होता है बेजान चीज़ों के लिए, सॉरी। और सिंक जब वो डूबती हैं, सिंक और यहाँ उसकी अगली फॉर्म जो होती है सैक वगैरह। और जानदार के लिए स्विम, वो तैरती हैं जैसे हम तैरते हैं, वी लाइक स्विमिंग इस तरह। और ड्राउन जब वो डूबती हैं, ड्राउंड इसके लिए, ठीक है। तो इसको मिक्स नहीं करना कि किसके लिए क्या होता है। उसके बाद हमारे पास एक वर्ब है वेजिस। वेजिस होता है ना वो आमतौर पर प्लूरल होता है, वेजिस कह लो कि वो होती हैं दिहाड़ी कह लो। वेजिस आर पेड, अदा कर दी गई हैं। वेजिस ऑफ सिंग, जब वेजिस के साथ ऑफ लगता है तब वो सिंगुलर होता है। ये एक अलग सा केस है, ये आपने खुद से याद रखना है, और मैं तो कहूँगा कि आप ये सारा कुछ लिख भी लें। उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ ना केस होते हैं प्रोनाउन के। जब हम जैसे मैं हूँ ना कासिम, तो मैं या कोई भी है तो उसके नाम की बजाय ना हम बाद में प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे किसी की जगह हम ही यूज़ कर रहे होते हैं, शी यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह। तो जब ये प्रोनाउन है ना, ये उनका मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, मैं, हम, जो भी है। अब एक केस होता है सब्जेक्टिव केस, जब नाउन जो होता है ना वो सब्जेक्ट की तरह आ रहा होता है, तो उसके अंदर तो ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, आई है होगा। एक सेंटेंस होता है ना सिंपल, तो मैं कहता हूँ जैसे आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये आई वाला जो होता है ना, जैसे मैं कहूँ वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ही, शी, इट, इस तरह यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। तो ये वाला जब भी प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा होता है, वो सब्जेक्टिव केस होता है। जहाँ पे ये सारे आई, वी, शू, काम करने वाला जिसे हम कहते हैं, ये सारे आ गए। उसके बाद जब भी प्रोनाउन मलकियत को जाहिर कर रहा हो तो वो पोजेसिव केस होता है। जैसे मैं कहूँ मेरा, माई पेन, मेरा, आवर कंट्री, हमारा मुल्क, योर, इस तरह, देयर, उनका, हिज, उस एक लड़के का, और हर, उस एक लड़की का, और इट्स बेजान के लिए चीज़ होता है उसका, बेजान चीज़ के लिए। अब मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे हैं, बिकॉज ऑफ माई, मेरी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आगे हम, जैसे लिखा हो बिकॉज ऑफ आवर, बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी लिख दूँ मैं यहाँ पे, आपकी दयानतदारी की वजह से, ईमानदारी की वजह से। योर ऑनेस्टी, योर क्या मतलब जाहिर कर रहा है कि आपकी मलकियत में है ऑनेस्टी, मलकियत को जो जाहिर करे वो कौन सा होगा, पोजेसिव। उसके बाद यू आर लाइक्ड बाय अस, यू क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट है कि आपके ऊपर काम हो रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस भी हो जाता है, ये लिखा हुआ यू, ठीक है। उसके बाद आर लाइक्ड, लाइक तो वर्ब है, बाय अस, हम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है, यू।